हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि या रूट गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम को हम निकालेंगे। तो देखिए, पहला नंबर तो एलसीएम का मतलब हो जाता है लोअर कॉमन मल्टीपल। चलिए, उसके बाद हम ये अभाज्य गुणनखंड या रूट गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए इसको पहले देख लीजिए। तो देखिए, पहला है 24 है। तो 24 को हम पहला काम करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। तो पहले 24 का हम देखिए एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से 2 एक 2, 2 दूना 4, फिर 2 से हम लगा देंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा, फिर 2 से 2 तिया 6 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर 3 से देंगे, 3 एक 3 आ गया। तो कितना आ गया? 2 को बोलेंगे कि यदि एक या स्वयं से भाग लगे तो वह संख्या क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या, या उसी को हम रूट संख्या भी कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम 24 का कितना लिख लेंगे। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 हो गया। उसके बाद हम फिर 20 का निकाल लेंगे। तो देखिए 20 का आधी निकालते हैं हम एलसीएम। तो 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, तो कितना आ जाएगा? 2 गुना 2 गुना 5 आ गया। ठीक ना। तो अब देखिए इसमें भी देखिए 2 में या तो एक ही या 2 से भाग लग रहा है, तो ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हम इसी को बोलेंगे। जैसे 5 में एक ही से या तो 5 ही से भाग लगेगा, तो ये क्या हो गया? प्राइम, या तो हम इसको प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं। अभाज्य को क्या बोल सकते हैं हम? प्राइम गुणनखंड। तो प्राइम फैक्टराइज के द्वारा हम प्राइम फैक्टराइज बोलो या अभाज्य गुणनखंड बोलो या तो रूट गुणनखंड, तीनों एक ही बात हुआ। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, तो एलसीएम इक्वल टू कितना निकल जाएगा? तो देखिए इसमें जो जो कॉमन मिल रहा है, कॉमन कहने का मतलब जो दोनों में मिलता है उसको पहले हम अलग कर लेते हैं। देखिए 2 और 2 दोनों में मिल रहा है, तो एक 2 बाहर कर लेंगे। उसके बाद फिर इसमें भी 2 और 2 मिल रहा है, तो यहाँ से 2 हम बाहर कर लेंगे। उसके बाद हो गया देखिए, तो और इसमें अब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि अब जितना सारा नंबर बचा हुआ है उस सभी को हम गुना कर देंगे। तो अब देखिए 2 ऊपर में बचा हुआ है, 2 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 1 है, तो 1 से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। जितना भी नंबर रहे यदि 1 से गुना करेंगे तो जितना नंबर रहेगा उतना ही हो जाता है। अब चलिए, अब नीचे में बचा हुआ है एक 5 बचा हुआ है। तो अब इसको हम यदि गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाता है? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 बचे 120 आ गया। तो आपका आंसर आ गया 120। चलिए देखें कितना आसान था। चलिए हम अब इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट काम क्या करेंगे, हम 25 का पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 25 का यदि हम एलसीएम निकालेंगे, देखिए तो कितना हो जाएगा? 5 से यदि देखिए तो 5 से दे रहे हैं तो 25 25, तो यहाँ कितना लिख देंगे हम? 5 गुना 5। और यदि हम 30 का निकालते हैं एलसीएम तो कितना हो जाएगा? 2 से 15 बार में, और 3 से यहाँ हो जाएगा 5 बार में। तो यहाँ आ गया 2 गुना 3 गुना 5। देखिए अब दोनों संख्या में कॉमन क्या मिल रहा है? तो कॉमन मिल रहा है 5 और 5 कॉमन मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे कि जो कॉमन मिल रहा है उसको एलसीएम में लिख दे, एलसीएम। तो कॉमन कौन मिल रहा है? तो 5, तो 5 तो लिखे ही। इसके अलावा जो भी अब नंबर बचा हुआ है सभी को गुना कर देना है। तो अब देखिए एक 5 ऊपर में बच गया है, उसके बाद नीचे में है 2 और 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? यदि सभी को हम गुना कर देंगे तो 25 25 25 और 25 दूना 50 और 50 दिया हो जाएगा 150। तो यही हो गया मेरा आंसर सेकेंड क्वेश्चन का। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।